अच्छा। अच्छा ये ना एक्सनेस, ठीक है एक्सनेस है ये, इंटरफेस एक्सनेस कंप्यूटर पे मैंने ऑन किया हुआ है। बाकी ये यूरो यूएसडी वाला चार्ट है, ये बिटकॉइन का चार्ट है, ये गोल्ड का चार्ट है, यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है। हमने ये गोल्ड पे ट्रेड लगाई हुई थी। गोल्ड पे ये ट्रेड आपकी नीचे शो होंगी। मोबाइल पे और सिस्टम होता है, यहाँ पे और सिस्टम है। ये प्रॉफिट वाली है, ग्रीन वाली जो है प्रॉफिट वाली। अच्छा स्क्रीन शेयर हो रही है ना, कोई बोल के बताए। जी सर, हो रही है। अच्छा, ये ट्रेड दो ट्रेड लगी हुई हैं, एक यूरो यूएसडी पे लगी हुई है और एक गोल्ड पे लगी हुई है। गोल्ड पे आप मेरा लास्ट देख लें, डेमो है ये, ठीक है डेमो अकाउंट है। ये देखें, हालांकि सही सेम चीज़ लगी हुई है। और ये देखें नुकसान नुकसान, फर्क पता चल रहा है गोल्ड और उसमें। अच्छा, यहाँ पे भी आपने 0.01 लगाया हाँ लॉस। हाँ जी, गोल्ड पे मैंने 0.01 ये लिखा हुआ है 0.01। अच्छा मैं दोनों ट्रेडें ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अभी जो हम चलेंगे पर्सनल एरिया पे, यहाँ पे सेट बैलेंस करेंगे। मिसाल ले लेते हैं, हमने डिपॉजिट किए हैं $30 डेमो में, ठीक है। ये $30 समझे रियल है हमारा, डेमो पे किया हमने। अब हम इधर आए, हमारा बैलेंस $30 हो गया। अब हमने, अच्छा वाइट एक मिनट रुकिए जरा, ये जाके ना यहाँ पे आप टाइम वगैरह भी सेटिंग कर लेना, सेटिंग में जाके। अभी ठीक नजर आ रही है, ब्लैक ही ठीक था या वाइट ठीक है? सही है सर। ठीक है। अच्छा, हमारे पास $30 है, ठीक है, हमने डिपॉजिट कर दिया $30। यहाँ से सेल होता है, ये बाय है ये सेल है। हम चार्ट देखेंगे, पहले कैंडल्स की मूवमेंट देखेंगे। ड्रॉ ड्रू करने की अभी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, उनकी तरफ हमने अभी जाना है। ये भी खत्म कर देता हूँ मैं। ये 30 मिनट वाला चार्ट है, ये 30 मिनट यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं कैंडल का। बाकी रेगुलर फॉर्म ठीक है। अच्छा ये जो है ना, हम एक्सनेस है जो एक्सनेस पे हमने ये देखें 0.01, ये लॉट्स है, हाँ जमा करते रहेंगे, आगे शो करता रहेगा। ये देख लें, ये प्रॉफिट भी शो करता रहेगा जिधर तक हमने लेके जाना है। और ये लॉस है, ये लॉस भी प्रॉफिट साथ साथ यूएसडी आपको शो करता रहेगा कि इतना होता रहेगा। ये जिन्हें नहीं पता उन्हें बता रहा हूँ मैं। यहाँ से सिलेक्ट होता है 0.01 ही रखेंगे, 0.01 ही रखेंगे, ठीक है। अगर जीरो, अच्छा मैं आपको ना अभी ट्रेड लेके बताता हूँ, 0.01 की ट्रेड लेता हूँ बिना स्टॉप लॉस के, टेक प्रॉफिट के। गोल्ड का चार्ट है, बाय कर लेता हूँ। बाय कर लिया मैंने ना देखा ना लेने देन, ठीक है। ये देखें प्रॉफिट, ये नीचे शो हो रहा है, ये देखें। अभी 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 मैंने ट्रेड लगाई है 0.01 की। प्रॉफिट मेरा हो रहा है ना, प्रॉफिट मेरा हो रहा है। तो मैं पता क्या करूंगा, इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, बंद कर दिया मैंने ट्रेड। मुझे 0.094 का प्रॉफिट हुआ है। ये ऊपर $30 था, 94 का प्रॉफिट मेरा निकल आया। एक चीज ये होगी, एक चीज ये हमारे पास होगी। अब हम 0.01 से ही हम टेक प्रॉफिट भी रखेंगे, मतलब यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा करेंगे ताकि जल्दी जल्दी हिट हो हमारा टारगेट। सॉरी हमने बाई की तरफ जाना था। ये टारगेट हमने इतना इतना किया, और स्टॉप लॉस हमारा इधर तक आया। आपने हमने कंफर्म कर दिया, अभी ट्रेड ऑटोमेटिक लगी हुई है। प्रॉफिट निकल भी आया, ऑटोमेटिक निकल आई है 0.04 की। ट्रेड लगाते साथ प्रॉफिट टच हुआ है, तो हमारा प्रॉफिट निकल के ट्रेड अपने आप बंद हो गया। ये होता है टेक प्रॉफिट रखना, स्टॉप लॉस रखना। स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रख लें, टेक प्रॉफिट थोड़ा नजदीक रख लें, ताकि जल्दी जल्दी आपका टीपी हिट हो जाए, ताकि रिस्क ही ना हो कि लॉन्ग छोड़ें तो नुकसान ना हो जाए। फिर हम अब 0.1 की लेते हैं, ज्यादा की आपको मैं बताता हूँ। 0.1 की ट्रेड लिया ना, बाई कर दिया मैंने। 0.01 की बाई किया मैंने, और दो तो नहीं लगी, क्या हुआ ये, सही लगी सर। और ला के बंद हो गया। अच्छा 0.01 की ट्रेड लगी, कंफर्म क्यों नहीं हो रहा? अच्छा टीपी हमने नहीं हिट करना यार, नहीं हमने नहीं रखना। रॉन्ग स्टॉप लेवल्स और प्राइस, ठीक है। चल तू इधर आ जा, इधर आ जा। अच्छा एक चीज, ये 0.01 की ट्रेड ली मैंने, एक लूंगा मैं 0.1 की ट्रेड लूंगा, और फर्क बताऊंगा मैं आपको। ये दो ट्रेडें लगी हुई हैं। ये देखें 0.1 की ट्रेड, ये पहली वाली है, ये वाली जिसका ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। देख रहे हैं प्रॉफिट, फर्क देख रहे हैं 0.1 की ट्रेड पे। 0.01 की ट्रेड नीचे वाली है, और 0.1 की जो ट्रेड है इस पे $2 $3 जल्दी जल्दी, मतलब आप जितनी लॉट कम यूज करेंगे, 0.1 की अगर यूज करेंगे, प्रॉफिट भी उसी तरह ही होगा, लॉस भी उसी तरह होगा। अभी ये प्रॉफिट हो रहा है ना मेरा, मैं इधर से प्रॉफिट बंद कर सकता हूँ। ट्रेड ट्रेड मेरी बंद हो गई है। मेरा आज का जो टारगेट है ना, $4 या $3 जितना भी रखा है, ऊपर देखे मैंने कितने डिपॉजिट किए थे, $30। ऊपर कितने हो गए हैं, 34.38 डॉलर। सही है। मतलब प्रॉफिट हमने अपने दिमाग से निकालना, मार्केट निकालने नहीं देती हमें, प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हम ऐसे, क्योंकि हमारे पास बैलेंस नहीं पड़ा होना, तो हम लॉन्ग कैसे ट्रेड करेंगे ओपन। अभी मैं यहाँ से करके प्रॉफिट मैं इधर रख देता हूँ, ठीक है, ये रख देता हूँ। और मैं नीचे ये टीपी ये हिट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ से लॉन्ग ओपन कर देता हूँ ऐसे करके, ये कि मार्केट ऐसे रहनी है, ये चीज़ रहनी है, मार्केट इधर तक ये चीज़ है। अभी मैं कंफर्म करके बैठा रहता हूँ, बैठा रहता हूँ, बैठा रहता हूँ।
प्रॉफिट होता है नुकसान होता है जो भी होता है मैं बैठा रहता हूँ, क्योंकि मेरा प्रॉफिट मैंने अभी प्रॉफिट वाला जो है ना टारगेट अपना वो भी लगाया है, लेकिन जब प्रॉफिट हो रहा होगा मैं ट्रेड इसको तब भी बंद कर सकता हूँ। समझ आ रही है? ये देखें $5 मैंने बंद कर दिया ट्रेड, $3 पे आके बंद हो गया, लेकिन वो ज्यादा ही था, ज्यादा मिल रहा था, बंद करते करते मेरा थोड़ा हाथ स्लो हुआ तो बाद थोड़ा प्रॉफिट मिला। देखिए 37 हो गया, 30 डिपॉजिट किए थे, 60 $60 मुझे प्रॉफिट आज हो गया, प्रॉफिट हो गया मेरा। अब मेरा क्या काम है, मैं मार्केट से निकल जाऊं चुप करके और अगला दिन मैं रख लूं, ठीक है, मैं डेमो पे ट्राई करता रहूं, ठीक है, रियल में अगर प्रॉफिट निकलता मेरा तो मैं डेमो पे ट्राई करता रहूं, अगर करना है तो मेरा, क्योंकि प्रॉफिट मेरा निकल गया, मैं अगले दिन के लिए रखूंगा ट्रेड, जो बाकी जो टारगेट है मेरा, हाँ ज्यादा होता है वो बड़ा बेनिफिट होता है आपके लिए। स्टॉप लॉस लाजमी आपने रखना है, ये आप बात ये नहीं है कि मैं अभी तो आपको समझा रहा हूँ ना, समझाने के लिए ऐसे लगा रहा हूँ ट्रेड। अच्छा $60 मुझे कितने, $60 वैसे, अच्छा एक मिनट रुके, $10 निकालते हैं फिर आपको मैं सही समझा। सर ये भी बता दें कि ये स्टॉप लॉस और ये कैसे सेट करते हैं टेक प्रॉफिट। मैं अभी बताया तो है, ये देखें मैंने अभी 0.1 की ट्रेड लगाई है, तो किस तरीके से जा रहा है, नुकसान भी और प्रॉफिट भी, अभी प्रॉफिट पे जा रही है, अभी मैं बंद करते करते नुकसान पे चलेगी ना, ट्रेड ऑफ करते करते नुकसान में चलेगी तो वो मेरा नुकसान ही होगा। क्योंकि आपने हाथ अपना जल्दी जल्दी यूज करना होता है। 4 निकला मेरा, 4 5 निकला है, $5.5 और निकला है मेरा, मतलब हमारा आज का जो सर टारगेट है। अगर माइंड ना करें तो ये सब बंदे नए हैं, इनको इतनी लॉट के बारे में ना बताएंगे तो बेचारे सांस भी नहीं लेंगे। नहीं मैं अभी क्योंकि वही इनका मैं अभी तरतीब हाथ तो से, चला नहीं है, इनको 0.01 पे ही रहने दें। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं क्योंकि अभी ना लॉस भी ये मैं, हाँ बर्दाश्त कर पता है, सकेंगे ठीक है ठीक है ठीक और है ठीक है। प्रॉफिट भी। अच्छा जी, आप $12 ना अभी निकल आए हैं, ये देख लें, मैंने $30 डिपॉजिट किए थे, $12 निकल आए। कितने बनते हैं $12 पाकिस्तानी, कोई बताएगा? तब इधर टू की, एटी थ्री का रेट है ना। 35। हाँ तकरीबन तकरीबन आप इसको ज़रब कर लें, आप 20 दिन के साथ मार लें या 25 दिन के साथ काट लें, तो टोटल आप करके देख लें कितना बनता है, ठीक है, पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर ऐसे थोड़ा थोड़ा करके 3,3200। 3,032 बनता है, 3,032 हो अच्छा गया। सर, ये जो आपने जो सर अभी ट्रेड्स लिए हैं, ये तो आप आई थिंक टेक्निकल फंडामेंटल्स के मतलब उसके थ्रू ले रहे हैं। आप एक आम यूजर जो मतलब अभी लर्निंग प्रोसेस में है, वो कैसे खुद से, इसका मतलब ये है कि फिर उसको भी आपके साथ ही ट्रेड लेने पड़ेंगे ना, इंडिविजुअली तो हम नहीं ले सकते ट्रेड। जी मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, मैं इसी वजह से आपको कह रहा हूँ कि जो जब मैंने लाइव आना है ना आपको, आप मैं बस ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको ट्रेड सिर्फ लेनी आना चाहिए, बाकी प्रॉफिट निकालना मेरा काम है, आपका पैसा बनाना मेरा काम है, सिर्फ आप ट्रेड लेना सीख लें मेरे मुताबिक, सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ। डन हो गया। अच्छा, फिर आप हमें ये टेक्निकल एनालिसिस भी सिखाएंगे? जी जी मैं साथ साथ बताऊंगा, साथ साथ मैं ड्रा करूंगा। जी एक्चुअली वो मैं ये मुझे भी ये जो था ना कंसर्न था कि चले नहीं मैं साथ बेसिक साथ सेलिंग बताऊंगा, साथ साथ चीजें बताऊंगा, होती ये हैं नहीं है वो, कि मैं अगर आप सिर्फ वो भी अपने साथ साथ यहाँ पे करवाएंगे रखूंगा, तो नहीं आपके नहीं लिए बेनिफिशियल होगा। नहीं मैं सारा कुछ बताऊंगा, लेकिन ड्रा करूंगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये चीजें हैं, ये इसे ये कहते हैं, इसको इस तरह तरीके से करते हैं, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ जो ट्रेड जो करना चाहता है ना, ट्रेडिंग करना चाहता है मेरे साथ, मतलब उन्हें ट्रेड लेना आनी चाहिए, मतलब मैं कैसे प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं शॉर्ट टर्म में, कैसे हम लॉन्ग टर्म में निकाल सकते हैं, ऐसा ऐसा सारा कुछ बताऊंगा। ये मैं सिर्फ अभी बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं मार्केट से। अभी मैं इधर लालच करूँ, $10 और बनाने की कोशिश करूँ, मेरा नुकसान हो जाएगा मुझे पता है, बेशक मैं इस तरीके से भी करूँ, जिस तरीके से मर्जी करूँ, अगर मैं लालच करूंगा तो मेरा गेन, ये जो बारह अच्छा डॉलर बने मेरे गए ये। ओके, चलिए अच्छा चलिए, अभी मैंने क्वेश्चन करना है, लेकिन अभी की क्लास रेलेवेंट नहीं है, मैं एंड में करूंगा, लेकिन चलिए ठीक है, आप स्टार्ट करें, मैं वो एंड पे आपसे क्वेश्चन ठीक करूंगा। है ठीक है ठीक है। अच्छा 3200, अब भाई ने बोला है, $10 $12 होते हैं 3200, ठीक है, 3200 को अगर 25 से जरब मारे ना, 3200 को 25 से जरब मारे तो $80,000 बनता पाकिस्तानी, $80,000 थोड़ा, बिना लालच के, जबरदस्त, जबरदस्त है। ठीक है अच्छा सर, दो बिना। चीजें पूछनी है। जी जी पूछें। तो सर ये मेटाफाइल से हम अलग ट्रांजेक्शन लेंगे और एक्सनेस से हम अलग ट्रांजेक्शन लेंगे। नहीं कनेक्ट कनेक्ट आपने किया, मैंने कनेक्ट करवाया था ना, मैंने तो इसी वजह से करवाया था, आपका सेम चीज़ होगी। सेम चीज होगी, जी ओके, जी बस सेम ये चीज चीज़ होगी, समझ में आ गई। नहीं सेम चीज़ होगी, अच्छा और क्योंकि सर जो एक्सनेस आपका होगा ना वही आपका मेटा 5 होगा। अच्छा 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 अच्छा, ओके, समझ आ गई। हाँ मुझे इसी, लगा दोनों सेपरेट। नहीं एक ही चीज़ है कि आपका बैलेंस जो एक्सनेस पे पड़ा होगा ना, ये मेरा 42 है ना, ये मैं अगर मेटा ट्रेडर 5 ओपन करूँ ना, उधर भी यही शो कर रहा होगा, यही चीज़ होगी। उधर पता क्या चीज़ है, उधर इजी है, उधर ट्रेड आप इजी कर सकते हैं, ठीक है, लगा इजी सकते हैं, ज्यादा लगा सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा आपको मुश्किल होगी, इधर बंद करते करते आपका नुकसान भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। अभी मैंने जो किया था ना ट्रेड, मैंने बंद समझे कि $1 पे की थी, कभी कभी आप 30 सेंट्स पे हो रही थी, ऐसे करके हो रही थी, मतलब जल्दी जल्दी करना होता है, हमने वहां पे जल्दी हो जाता है मेटा 5 पे। सही है सर। अच्छा अब सर, ये कनेक्ट कैसे करना है मेटा 5? जी मैं ये बता दें मैं काइंडली। आपको बता दूंगा बाद में। अच्छा सर, ये डिपॉजिट का प्रोसेस भी लाजमी बताइएगा, तो मुझे बिल्कुल नहीं आता। अच्छा डिपॉजिट मैं इधर से ही आपको बता देता हूँ। अच्छा ये डिपॉजिट हमने, ये डिपॉजिट है ना, एक मिनट, ये ऐसे आपका, ये रियल है, रियल में ये पड़ा हुआ है, ठीक है, जीरो है, यहाँ पे डिपॉजिट आप करेंगे, डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, बाइनेंस आ गया, इजी पैसा आ गया, जिसके पास थोड़े हैं ना, जिसके पास मतलब वो समझता है कि मेरे पास ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, ठीक है। अच्छा बाकी नहीं की आती। एक, अच्छा इजी पैसा भी है, दो इजी पैसे हैं, एक से $10 भी हो सकते हैं, एक से $20 से शुरू होता है, ठीक है। इजी पैसा ट्रांसफर से अच्छा 10 से शुरू होता है, एक से 20 होता है, जो 10 वाला है, जिनके पास नहीं है, थोड़े से पैसे हैं, जो थोड़े 5,000 10,000 करना चाहता है वो बेशक इधर से कर ले, लेकिन इस पे ये है कि जिधर से आपने डिपॉजिट लेना होता है उसी पे आपने विड्रा लेना होता है,
बाद में मसला करता है। अगर आप इजी पैसा से डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ बाइनेंस पे लेते हैं, तो फिर आपके लिए मसला करेगा। हाँ, बाइनेंस उनके लिए जरूरी है जिनके पास मतलब थोड़े $50 से ऊपर ऊपर पड़े हुए हैं या $50 पड़े हुए हैं। बाकी आप नीचे नीचे करने हैं तो आप इजी पैसा वगैरह से कर सकते हैं। बाइनेंस पे हमने क्लिक बेटा ये करना बैंक, सॉरी, बैंक से डायरेक्ट डिपॉजिट करना आसान नहीं है क्या? है इजी पैसा से। नहीं, ये बैंक कार्ड लिखा हुआ है ना सर। बैंक कार्ड का मसला करेगा ना आपको बाद में, बैंक वाले फिर वो पूछते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, फ्रीज हो जाते हैं समझ आपको। सर आप क्या ठीक है प्रेफर करते हैं, कहाँ से डिपॉजिट करें? बाइनेंस बाइनेंस हो जाए, या फिर आप यहाँ पे, मैं इधर आपको ऑप्शन बताता हूँ। बेस्ट बाइनेंस ही है। जी, बाइनेंस ही बेस्ट। बाइनांस पे तो या ये P2P वाला का इशू नहीं चल रहा सर? बाकी ये होता है टीथर होता है, यूएसडी टीआरसी, या ये नहीं, ये टीआरसी वाला टीथर, ये वाला होता है। मेन ज्यादा इंटरनेशनल तरीके से यही चलता है। एक ट्रोन भी चलता है, लेकिन आप ये भी चला सकते हैं। मैं जिनके पास ज्यादा बैलेंस होता है ना, मतलब लाखों का मतलब डॉलर्स होते हैं, हजारों डॉलर्स होते हैं, वो ये यूज करते हैं टीथर। बाइनेंस में भी ये सारा कुछ मौजूद होता है। वायलेट एक को मिलता है। सर ईथर भी ये बाइनेंस में ही होता है ना, या आपको कोई वॉलेट परचेज करना पड़ता है नहीं, ये जिससे फिर आप बाइनेंस में भी होता है और वायलेट भी होता है प्ले स्टोर में, लेकिन उसका जो की होता है आपने सारी जिंदगी वो याद रखनी होती है। हाँ, इस पे ये जो चीज़ है ना, ये वाले वायलेट जो होता है, क्रिप्टो वायलेट जो होता है, वो अगर उसमें आपके पैसे पड़े हो ना, उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, टीथर वगैरह ये वो, उसमें सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, अगर आपके पास उसमें बैलेंस पड़ा हुआ है ना डॉलर्स में, बाइनेंस भाग जाए, एक्सनेस भाग जाए, या कोई चीज़ भाग जाए, आपके वो पैसे सेव पड़े रहेंगे। अगर आपके यहाँ पे बाइनेंस में पड़े हैं या कहीं और पड़े हैं ना, किसी एक्सचेंज कंपनी में पड़े हुए हैं, तो वो अगर कंपनी भाग जाए तो वो आपके पैसे भी लेके जा सकती है। लेकिन जो वायलेट होते हैं ना, आप उनमें अगर ट्रांसफर किए हो, आपके पास ही रहते हैं। वो समझे कि आपका एक वायलेट होता है, बटवा होता है जो आपके जेब में होता है। आप उसे शॉपिंग भी कर सकते हैं इंटरनेशनल तौर पर। ज़्यादातर बड़े लोग ये यूज़ करते हैं। बाकी आप बाइनेंस पे करेंगे, ऐसे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे कितनी करनी चाहते हैं, कितना करना चाहते हैं, $100 किया, कंटिन्यू किया, आगे बाइनेंस पे वेरिफिकेशन वाला कोड जाएगा या स्कैन वाला ऑप्शन आएगा, आप स्कैन कर लें। सिंपल चीज़ है, स्कैन कर लें, ऑटोमेटिक हो जाएगा, या बाइनेंस ऐप ओपन हो जाता है सीधा सीधा। अगर इजी पैसा करेंगे, इजी पैसे पे मैं किया, इजी पैसा यहाँ पे तकरीबन $10 से मैं $15 करता हूँ। PKR हम करेंगे 3500, 12 डॉलर बनते हैं 3500। आप कंटिन्यू करेंगे, आगे से अपना जो भी है इजी पैसा वो नंबर शंबर लगाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से करते हैं, चेक करते हैं। अच्छा, ये आ गया कंजर्वेशन रेट 1 PKR USD, ये सारा कुछ उसने बता दिया। कंटिन्यू ऐसे करेंगे, प्रोसेसिंग होगा, आगे पेमेंट में इजी पैसा अमाउंट कंफर्म करेंगे। आगे ये वो डिटेल देते हैं ये वाली, ठीक है। आगे डिटेल आएगी इजी पैसे वाली, ये नंबर है, ये उसका नाम है, योर मोबाइल नंबर इधर लिखना है। जब आपने पैसे सेंड करने हैं ना, उसे पैसे सेंड करने हैं, जो स्क्रीनशॉट आपने लाजमी लेना है, स्क्रीनशॉट आपने लाजमी लेना है। यहाँ पे आईटी ट्रांजैक्शन होता है इजी पैसे में, होता है वो वाला हिस्ट्री में, ठीक है। ये इधर आपने नंबर होता है उसका कॉपी करके इधर लगाना है, इधर जो स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने इधर लगाना है। ट्रांजैक्शन आईडी होती है। हाँ, ट्रांजैक्शन आईडी होती है, ठीक है। आपने एक इधर लगाना है, बाकी ये लाजमी चीज़ करनी है ये वाली, वरना आपके पैसे जाते रहेंगे, ये भी याद रखिएगा। जो सेम डिटेल होगी उसके उसे ही भेजना है, और जो स्क्रीनशॉट लिया होगा इधर लगाना है। फिर आपने मेरे ख्याल पेमेंट, से एक पैसा बेस्ट है, क्योंकि बाइनांस पे तो P2P का इशू है ना, अकाउंट ब्लॉक P2P होने का का इशू खतरा है। होता इधर भी ये भी P2P है, ये भी P2P है। है। ये भी तो ठीक है, लेकिन यहाँ अकाउंट ब्लॉक होने का खतरा तो नहीं होता ना खतरा इजी तो नहीं पैसे? होता, हाँ खतरा तो नहीं होता। चेक कर लेना चाहिए, मैंने कभी वैसे किया नहीं है ये इजी पैसे से। P2P पे करते हैं, इजी पैसे से send। हाँ, P2P करना है ना अगर आपने, तो इजी पैसे से करें। आप बैंक में, बैंक वाली साइड से ना जाइएगा कि बैंक से मैं उन्हें भेजूंगी तो पैसे मैं स्क्रीनशॉट, क्योंकि बैंक वाले जो आप अगर बैंक से भेजेंगे ना, बैंक से ये होगा कि वो आपसे वीडियो एक मांगेंगे। आपने आईडी कार्ड आपने सामने रख के वीडियो बनानी होगी कि मैं इसे पैसे सेंड कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, फिर उसे भेजते हैं, टाइम के अंदर अंदर भेजते हैं, फिर जाकर वो कंफर्म करता है, फिर जाकर आपको पैसे आते हैं। आप इजी पैसे से करेंगे, सिर्फ एक स्क्रीनशॉट लगेगा जो पैसे की ट्रांजैक्शन होती है, सिर्फ एक स्क्रीनशॉट वो आपने भेजना होता है उधर, तो आपके पैसे आ जाते हैं डालत में। इजी पैसा सिर्फ एक स्क्रीनशॉट अगर बैंक के जरिए करेंगे तो फिर वो आपसे आईडी कार्ड की कॉपी मांगेगा, तस्वीरें मांगेगा, उसके बाद वीडियो मांगेगा, उसके बाद जाके फिर आपको पैसे भेजेगा। लेकिन टाइम भी थोड़ा होता है, 10 मिनट आई थिंक होते हैं या 15 मिनट होते हैं, तो उसके अंदर अंदर आपने करना होता है। उसके वो टाइम अप हो गया तो आपके पैसे जाते रहेंगे फिर। अच्छा, मैंने जी, सर ये रिकॉर्डिंग है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी मेरी। तो मैं थोड़ा सा ये टेक्निकल है, और अगर नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग वैसे हो रही है तो मैं ये भेज दूंगा ग्रुप में भी। बाकी जो है ना, आप इजी पैसा ये इजी पैसे से करें ट्रांजैक्शन, बेशक बाइनेंस से P2P करना है, जिधर भी करना है, ठीक है। सेम टू सेम आईडी होनी चाहिए, बाइनेंस की भी सेम आईडी होनी चाहिए, इजी पैसे की भी सेम होनी चाहिए, तब जाके वो ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करती है। बाकी आप ध्यान से करेंगे, एक दफ़ा करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, खुद ही आ जाएगी समझ। बाकी हाँ, ज़्यादा पैसे ना करिएगा, मतलब आपके पास 30,000 है तो आप इकट्ठे ना करिएगा, थोड़े थोड़े करके 10,000 या 15-15 हज़ार करके ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी अच्छा सर, ये अगर हम जिस तरीके से अभी फर्स्ट ट्रांजैक्शन मैंने बैंक से की, लेकिन सेकंड में इजी पैसा से करना चाहूंगी या मैंने बाइनेंस से की, तो मतलब क्या हम मल्टीपल मतलब सोर्सेस नहीं, यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, मसला होगा आपके लिए। अच्छा, जो तो मतलब बाइनेंस है एक ही ना, मिस्टेक। हाँ, जो बाइनेंस है ना, हर जगह पे होता है, हर जगह पे चलता है बाइनेंस जो होता है। बाइनेंस पे ये है कि अगर आपने इजी पैसे भी यहाँ से करने हैं ना, तो वही चीज़ है,
सेम चीज़ है, ठीक है। इससे अच्छा आप बाइनेंस पे P2P करें, ठीक है, इजी पैसे पे भेजें, जो ऐसे ही नंबर आएगा ऐसे ही उसके सारी डिटेल आएगी। पहले आपने देख लेना है कि क्या मतलब, मैं ना यहाँ से आपको बाइनेंस भी ओपन करके बताता हूँ अगर होता है यहाँ पे, क्योंकि मेरी यहाँ पे आईडी लगी तो नहीं हुई, फिर भी चेक करता हूँ मैं। ओ यार, यहाँ पे आईडी मैं कैसे लगाऊँ अब? सर आप ये गूगल ऑथेंटिकेटर से आप करते हैं इसको वेरीफाइड? जी वो भी है, लेकिन मैं फिलहाल उससे नहीं कर रहा, वो मोबाइल पे होता है। अच्छा अच्छा, सही है। सर मेरा बाइनेंस से ना यही मसला आया था, बार बार ये पिन मांग रहा था, और वो ये थंब इम्प्रेशन था, तो बार बार ना ये इस तरीके से वो डिटेक्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मेरे बाइनेंस को काफ़ी मतलब इशू इसके अंदर आया। और जो मेरे मतलब कोई 10-12 डॉलर थे वो उसी में फंसे। बाद में मैंने P2P किया, मतलब उसको ट्रांसफर करने की कोशिश की, लेकिन मैं बिल्कुल उसी एग्जैक्ट टाइम के अंदर उस बंदे को मैं पे नहीं कर पाई, तो उसने मेरे खिलाफ वो भी कर दिया था, फाइल हाँ भी कर दिया था। तो मैं तो डर के या ऐसा ही कहीं होता पुलिस है। मेरे घर ना पहुंच जाए। नहीं नहीं, बट वो तो फिर वो बस, हाँ, फिर वो तो इशू उसी वक्त ही उन्होंने मुझसे रीजन पूछा, मैंने जवाब बता दिया, तो वहीं से ही पैसे उन्होंने डिडक्ट कर लिए। बट ये मुझे लगा कि बाइनेंस थोड़ा सा ट्रिकी है, जो हम डील नहीं कर पाते। तो मैंने 2-3 बार एक्सनेक्स पे ना बैंक से ट्रांसफर करवाए हैं, बट बैंक में क्या है कि लिमिटेड वो ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं, अमाउंट फिक्स है, 10,000 से हम ऊपर कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा मसला उसमें। हाँ इसमें ये अच्छा, ये जो है ना बाइनेंस ओपन है, ठीक है, ये डिपॉजिट किया मैंने, ये P2P आ गया। जल्दी जल्दी बता दो, मैं 8 मिनट रह गया रिकॉर्डिंग को, फिर दोबारा मैं भेजता हूँ। अच्छा ये देखें, सबसे जरूरी चीज़ है, आपने ये फिल्टर पे जाना है, ये इधर मोबाइल पे होगा, पर क्या यार, ये फिल्टर पे जाना है हमने, जिधर से करने हैं ना हमने, हम यहाँ से कलेक्ट करेंगे कंट्री, ऑल कंट्री रहने दे बेशक। इसे जा पीछे, इसको नीचे हम आएंगे, यहाँ पे किधर गया इजी पैसा, दूसरा पेमेंट टाइम लिमिट यहाँ पे आई नहीं है। अच्छा ये पेमेंट मेथड है, ये इजी पैसा पे क्लिक करेंगे, ये सारा कुछ आ गया। आपने पता क्या देखनी होती है चीज़ इसमें, आपने ये चीज़ देखनी होती है, ये चीज़ 100%, 99%, 99% से ऊपर ऊपर जो भी होगा ना अच्छा होगा, ये वाला। किसी को भी हम क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे, किसी को भी क्लिक किया हमने, आगे से वो डिटेल दे देगा, बाय ये उसने USDT इतने की दे रहा है वो, सादा पे इजी पैसा, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। एक मिनट रुके ज़रा, सेल का वो ये दे रहा है। अच्छा इसका किधर गया है, कंप्यूटर पे सारा सिस्टम होता है चेंज। अच्छा बाई किया यहाँ से हमने, 1,000 से 3,000 तक हम कर सकते हैं। यो पे यहाँ पे हम लिखते हैं जी 5,000 कर लेते हैं, इसकी लिमिट नहीं है मेरे ख्याल से इतनी, 3,000 चले कर लेते हैं, $10 बनते हैं। बाकी इसने जो भी ये जो इसकी ना डिस्क्रिप्शन, ये आपने लाजमी पढ़नी है। वेलकम टू पेंटा, थर्ड पार्टी आपका नहीं करता वो, ठीक है, नोट, ये सारा कुछ इसने बताया होता है, डिटेल दी होती है, आपने ये लाजमी चीज़ देखनी होती है, उसके बाद आपने कंफर्म करना होता है। पहले हम इधर अमाउंट लिख लेते हैं सर हम। आपने इनको बताया कि आपने सर इनको बताया कि थर्ड पार्टी पेमेंट आपने चेक करना है सारा? जी वही बता रहा हूँ मैं, थर्ड पार्टी आपने कभी भी नहीं करना, जो डिटेल होगी वही करना है। थर्ड पार्टी मतलब ये है कि आप, आपकी आईडी का नेम जो है ना, आईडी कार्ड मतलब बाइनेंस वाला, और जिधर से आपने करना है वो सेम होना चाहिए, बेशक बैंक है, बेशक इजी पैसा है, जैज कैश है, कुछ भी है, आपने सेम टू सेम आईडी कार्ड वाला होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे मैं 20,000 लिख लेता हूँ, 20,000 वाले बंदे आ जाएंगे यहाँ पे, जो 20,000 से ऊपर, 20,000 ठीक है, इसी पैसे में दे रहे हैं। अब 99% हम करेंगे ये वाला जन्नत, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको, इसकी डिटेल देखेंगे, डिटेल देखने के बाद जाके हम सारा कुछ, इसके कमेंट्स वगैरह भी होते हैं, यहाँ से मुझे शो नहीं हो रहे, मोबाइल पे बहुत ईजी होता है। अगर बाय करने हम यहाँ पे बाय करेंगे तो ये आ गया, ऑनली इजी पैसा, टू इजी पैसा लो, नो बैंक अकाउंट, सादा पे, नया पे, ये सारी डिस्क्रिप्शन में लिखी होती है ये चीज़ें, ये आपने देख लेनी करनी है, फिर जाके आप करेंगे तो बाय हो जाता है, ये चीज़ बनती है। उसके पास इतने पड़े हुए थे सारे के सारे, इतने आप भेजेंगे उसे, तो आप, उसका नंबर आ जाएगा, बाय किया मैंने, ठीक है, ये नहीं है इस टाइम। ये भी आप पहले आप कोशिश करना है कि उससे चैटिंग करनी है आपने, वो जवाब देता है तो ठीक है, नहीं जवाब लेट आ रहा है फिर आप उसे छोड़ दें। ठीक है, बाइनेंस की समझ आइए आपको? अच्छा ये चार्ट चैट ये लिखा हुआ है चैट पे, ये जितने, हाँ जितने भी ये मैंने किए थे ना, इनसे किए थे मैंने, चैट वगैरह भी सारा कुछ। अच्छा जी, यहाँ से हम लॉग आउट करते हैं हम। बाकी ये जो हम लॉन्ग अगर करेंगे, अच्छा ये चार्ट है ना, छोटा चार्ट अगर हम ओपन करेंगे 5 मिनट वाला, तो वायलेशन भी होती है वहाँ पे,
गोल्ड का चार्ट है ये वाला। अब हम देखेंगे इसको 1 घंटे की कैंडल पे। अभी छोटी छोटी कैंडल बन रही है, इसने एकदम पंप मारना है कल। अच्छा आपको ये भी बताऊं मैं न्यूज़ कैसे चेक करते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री लिखते हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री, ये न्यूज़। ये सारी ये होती है, आज डेट क्या है 20, ये आज की है 5:30 बजे CAT की आनी है। ये होती है ये न्यूज़, ये टाइम होता है, ये आगे पेड लिखा होता है। यूरो USD, यूरो USD, यूरो GBP, CAD, ये सारी न्यूज़ आपको यहाँ से अपडेट मिलती हैं। आपने देख के फिर न्यूज़ पे थोड़ा आपने वाइड करना होता है, न्यूज़ पे बहुत बड़ी कैंडल बनती होती है। अच्छा और कुछ। आपने भी कभी ट्रेड किया न्यूज़ पर? मैंने तो बड़ा बड़ा प्रॉफिट निकाला यार, तकनीक से। ये नहीं है कि लॉन्ग छोड़ दिया, थोड़ा इसी तरीके से मैंने प्रॉफिट लेके चुप करके निकल जाओ। न्यूज़ पे पता क्या होता है, वो ये नहीं है कि एकदम कैंडल बन जाती है, वो पहले नीचे जाती है, वॉश आउट करती है, फिर ऊपर आती है। अगर बाय बननी है ना, पहले वो नीचे आती है फिर ऊपर जाती है, बहुत बड़ी बनती है वो तो कैंडल। स्टॉप लॉस नहीं लगाते थे फिर आप? स्टॉप लॉस, स्पाइक मारती है ना? हाँ स्टॉप लॉस भी कभी कभी लगा लेते हैं जब बड़ी बंदा करता है। हाँ गोल्ड पे आप करोगे तो फंसोगे, गोल्ड पे थोड़ा बच बच के। बहुत ठीक है, मैनिपुलेशन करता है गोल्ड। बहुत करता, बहुत ज्यादा करता। मैं वही आगे ट्रेड लगा के बताया ना कि अभी मैं चले मैं यहाँ पे देखा भी नहीं है मैंने, सेल सेल की लगा दिया, देखे नीचे नीचे देखे 0.1 की ट्रेड लगी है, $5 नुकसान चला भी गया ये देखें। लेकिन नीचे ये देखे वायलेशन देखें, बस कभी 7 कभी 5 कभी 2 कभी 1, ये वायलेशन होती है इसकी। देखे जरा कितनी तेजी के साथ हो रहा है। अब जिसके पास पड़े 10 रुपये में, $10 पड़े हुए हैं, वो तो गया ना। तो इस वजह से जीरो उसका तो पॉइंट, टैकल भी करना। हाँ 0.01 अगर ट्रेड लेंगे बाय की। देखिए ये 2 ट्रेडें ली हैं मैंने, 0.01 की ट्रेड नीचे वाली है और ऊपर वाली 0.01 की है, फर्क देख लें। कम से कम यूज करेंगे तो कम आप बचत रहेगी आपकी। लेकिन गोल्ड से आपने दूर रहना है, आपने रहना है यूरो USD पे, इस पे रहना है। इस पे बेशक आप जो मर्जी कर लें, 1 घंटे के बाद जाके $1 आपका प्रॉफिट होना है, तो 1 घंटे के बाद आपका नुकसान भी $1 होना है, मतलब घंटे घंटे बाद $1 जाना है। अच्छा ये प्रॉफिट हो रहा है ना मेरा, ये देखें नीचे देखें, ये $1। अभी मैं चाहूँ तो इसे बंद कर सकता हूँ ऐसे करके। 1 मिनट ज्यादा होने दे जरा, ये मैंने बंद कर दिया। बंद करते करते मैंने बंद किया था 0.94 पे, लेकिन बंद करते करते 0.33 पे बंद हुआ है। ये तेजी ये मेटा ट्रेडर 5 पे करना पड़ता है जल्दी जल्दी, इस पे ये होता है ज्यादा नुकसान। ठीक है जी, समझ आइए ट्रेड कैसे लेनी है। आप वैसे ना ट्राई करते रहना डेमो पे। ट्रेड लगाने का तरीका मतलब सारे सीख लें एक दफा। हाँ स्टॉप फिर लॉस कैसे लगाना है, टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है। अगर आपको ट्रेड लगानी ना आई तो फिर वो आप कैसे कट करेंगे उसको? हाँ अब ये देखें जरा, ये देखें वॉच आउट हो भी गया हूं मैं। ऊपर बैलेंस देखें, नजर आ रहा है आपको, जीरो रह गया है। ये लगाई थी मैंने 0.01 की ट्रेड इस पे गोल्ड पे। अभी मैं आपको हिस्ट्री में लेके चलता हूँ, डेमो है, इधर हिस्ट्री होनी चाहिए इसकी। इधर की हिस्ट्री यार इसकी होती तो है। अच्छा वो उधर शो होगी मेटा पे। अच्छा आपने देखा है मैं बात करते करते सिर्फ 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा तो मेरा वॉश हो गया गोल्ड पे। ये होता है, आप अगर ज्यादा लार्ड यूज करेंगे तो आपके पास बैलेंस नहीं पड़ा होगा तो वो आपको सांस भी नहीं लेने देगा गोल्ड।